आज हम एज रिलेशन का पार्ट फिर से देखेंगे। अगर एज रिलेशन सीखना है पूरी तरीके से तो कृपया इस पूरे वीडियो जितने मैंने बना दिए हैं, 5 पार्ट बना दिए हैं, आज 6वां पार्ट है। कृपया उन्हें क्या करें, पूरे देखें, एक तरफ से पूरे देखें। आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में आप बता सकते हैं। आज देखेंगे कि A, B, C 3 आदमियों की आयु का योग 128 है। B की आयु A का 3 गुना और C की आयु A की 4 गुना। C की आयु कितनी है? यहाँ पे पूछा गया है C की आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे A, B, C का योग टोटल 128 है। तीनों का योग कितना है? 128 है। यहाँ पे कहा गया है कि A का 3 गुना है। कौन A का 3 गुना है? A का 3 गुना है B। A का 3 गुना है B। तो यहाँ पे A होगा 1 और B होगा 3। अब यहाँ पे C की आयु A की 4 गुना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 गुना। अब यहाँ पे देखेंगे 1 3 4 4 3 7 1 8, यानी कि 8 यूनिट बराबर 128। अब यहाँ पे काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर 8 के 8 8 छन 48। अब यहाँ पे पूछा गया है कि C की आयु कितनी है। C की जबकि यहाँ पे 4 दिया गया है तो 16 चौको यहाँ पे 16 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? C की आयु हो जाएगी 16 चौको 64। 16 चौको 64। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 7 वर्ष पहले A, B, C की औसत आयु, यहाँ पे क्या दिया गया है? औसत आयु 51 वर्ष थी। जब भी यानी कि औसत आयु का क्वेश्चन होगा तो जितने भी व्यक्ति होंगे उससे कितने औसत आयु में उतने का ही गुणा कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है A, B, C कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं यहाँ पे। अब तीनों लोगों का क्या होगा? 51 में गुणा कराएंगे तो देखते हैं A प्लस B प्लस C 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, अनुपात में लेते हैं 3 लोग। अब यहाँ पे देखेंगे इनकी आयु कितनी है? 51। इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे 3 इक्के 3 3 पचे 15 153। 7 वर्ष पहले तीनों की आयु, यानी कि जब 7 वर्ष पहले कहा गया है तो तीनों का क्या होगा? A का भी 7 वर्ष रहा होगा, A का भी 7 वर्ष रहा होगा, B का भी 7 वर्ष रहा होगा। तीनों का कितना योग रहा होगा? 7 7 7, यानी कि इसका भी 7 वर्ष पहले, यानी कि तीनों का 7 वर्ष पहले जब तीनों का 7 7 रहा होगा, इसका भी 7 इसका भी 7 इसका भी 7, तो टोटल इनका रहा होगा कितना? 7 वर्ष पहले। ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है वर्तमान में। तो 7 वर्ष पहले तो इनका क्या होगा? 7 7 21 रही होगी 21। इनका टोटल रहा होगा 21 वर्ष। अब 21 वर्ष रही होगी, वर्तमान में इनकी कितने? 153। तो वर्तमान में निकालना है तो इसका क्या होगा? 21 का इसमें जोड़ देंगे। जब 21 जोड़ देंगे 3 1 4 और 5 2 7 174। यहाँ पे है 174। अब कहा गया है A B से 3 वर्ष बड़ा है और B C से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है? जब भी हम आयु निकालते हैं, औसत आयु, तो उसका क्या करते हैं? मध्य का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे क्या है, ये 21, 3 21 3 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 सते 3 पचे 15, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 58 आया, यहाँ पे 58 आया। अब यहाँ पे क्या है, ये निकल के आ जाएगा बी का, यानी कि मध्य का। तो बी में क्या है, मध्य का बी है, तो यहाँ पे आ गया 58। अब कहा गया यहाँ पे बी से 3 वर्ष बड़ा है, बी से 3 वर्ष बड़ा है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है। तो जब ए को +3 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर का, इधर आ जाएगा ए, आ जाएगा 8 3 11 1 6 61 आ जाएगा। और फिर कहा गया है सी से 3 वर्ष बड़ा है, सी से 3 वर्ष बड़ा है, क्या, बी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि 3 वर्ष बड़ा है, माइनस में 3 घटा देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी 58 हुआ, 61 हुआ, सी 55 हुआ, ठीक है। अब इतना हुआ ये। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे इस पे। और यहाँ पे एक और नियम इसका होता है, निकालना चाहें तो यहाँ पे जैसे टोटल आयु कितनी दी गई तुम्हारी, टोटल आयु दी गई है, टोटल आयु औसत आयु 51 वर्ष दी गई थी, 51 वर्ष दी गई थी। और यहाँ पे 7 वर्ष पहले, यानी कि तीनों का ए बी सी तीनों का 7 7 7 21, यहाँ पे कितना 21 वर्ष। अब कितने हैं, 3 लोग हैं, तो इनका औसत जब निकाला जाता है तो क्या जाता है, भाग दिया जाता है। तो इनकी टोटल औसत आयु 3 सते 21, तीनों की औसत आयु 7। अब यहाँ पे अगर हम इसको क्या करेंगे, 7 से ऐड कर देंगे, कितना आएगा 58। अब यहाँ पे कहा क्या गया है, बी से 3 वर्ष बड़ा है और सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे आप 3 से 3 जोड़ देंगे और 3 घटा देंगे, तो इतना ही आंसर उससे प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ सेकंड नियम। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे अगला सवाल है, 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु पूछी गई है, यहाँ 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात की गई। 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु, ए बी सी की औसत आयु 3 साल पहले, तो औसत आयु 27 वर्ष थी, 27 वर्ष थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 वर्ष। अब यहाँ पे 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले, तो 3 साल क्या हुआ, 3 का गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 1 81, यानी कि तीनों का यहाँ पे 81 हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि 81 और 3 साल ये लोग पहले, 3 साल अगर 3 लोग रहेंगे तो 3 3 को 9, ये भी 3 वर्ष का, ये भी 3 वर्ष का, ये भी 3 वर्ष का, टोटल तीनों 9 वर्ष के, टोटल तीनों 9 वर्ष की। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 90, टोटल आया 90 वर्ष। ए और बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल आया 90 वर्ष। अब यहाँ पे कहा गया है बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, यानी कि ये बी और सी 5 वर्ष पहले 20 साल के थे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये लोग कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष पहले ये बी और सी दोनों
की औसत आयु 20 साल थी, दोनों की औसत आयु 20 साल थी। अगर ये भी 5 करा होगा, ये भी 5 करा होगा, तो टोटल इन दोनों की आयु कितनी औसत आयु 20 साल रहेगी। तो 2 दूनी 40, यानी कि 20 दूनी 40, यहाँ पे 20 दूनी 40, दोनों की औसत आयु कितनी रहेगी 40 वर्ष रहेगी। अब यहाँ पे 5-5, यानी कि दोनों का क्या है 5-5 रहा है, तो टोटल इनका कितना 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले, यानी टोटल हो जाएगा इसका अमाउंट वर्ष हो जाएंगे कितना 50 वर्ष। अब पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। ए की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे कितना है, तीनों का 90 वर्ष। तो यहाँ पे बी और सी का कितना है, बी प्लस सी का आया कितना, तो यहाँ पे ए बराबर 90 माइनस कितना यहाँ पे आया 50, तो यहाँ पे 50 घटा देंगे, तो यहाँ आएगा ए बराबर 40 वर्ष। ए बराबर 40 वर्ष आ जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। वर्तमान में भाई बहन की आयु का योग 21 वर्ष है। भाई और बहन का वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था। इनका गुणनफल कितना था 28। ये है गुणनफल। अब यहाँ पे देखेंगे भाई और बहन, यहाँ पे कितना 28 वर्ष था, तो ये 4 सते 28, यानी कि अगर भाई 4 करा होगा तो बहन 7 की रही होगी। अब उनका गुणनफल कितना 28 था, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था 5 वर्ष पहले, ये क्या थे 5 वर्ष पहले, 4 और 7 28 का गुणनफल था। अब यहाँ पे कहा गया आयु का योग 21 है, तो यहाँ पे 5 वर्ष पहले 4 और 7, यानी कि 5 और 7 के रहे होंगे, तो वर्तमान में, यानी कि ये क्या है वर्तमान में भाई बहन की योग 21 है। तो बताइए, तो यानी कि यहाँ पे 5 4 9 और 7 5 12, तो यहाँ पे टोटल कितना योग आ जाएगा 21 वर्ष, टोटल योग आ जाएगा 21 वर्ष। तो ये कितने का था, भाई था 9 वर्ष का और बहन थी 12 वर्ष की, बहन 12 वर्ष की थी, यही इनका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना सब देने के लिए सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट करें, तो इससे हमारा क्या होगा मोटिवेशन ज़्यादा होगा, तो आपको और अच्छा वीडियो बना के देंगे।